आज मैं कोई नेता नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई धर्म नहीं, एक इंसान की बात करने वाला हूं। उस इंसान की जिसने कहा था धर्म हमें जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। आज जब हिंदू मुसलमान एक दूसरे से डर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, तब महात्मा गांधी को फिर से सुनना जरूरी है। क्योंकि गांधी सिर्फ इतिहास नहीं है, गांधी आज की सबसे बड़ी जरूरत है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनकी मां पुतलीबाई बहुत धार्मिक थीं और उनके लिए हिंदू मुस्लिम जैन सब एक जैसे थे। गांधी जी ने बचपन में ही सीखा सच बोलना, अहिंसा अपनाना और हर इंसान को बराबर समझना। गांधी जी पढ़ाई के लिए लंदन गए, फिर दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वहीं उन्होंने देखा इंसान को रंग और धर्म के नाम पर कैसे छोटा किया जाता है। एक दिन ट्रेन से उन्हें सिर्फ इसलिए बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वो भारतीय थे। यहीं से गांधी बदले। उन्होंने हिंसा नहीं चुनी, उन्होंने सत्य चुना। 1915 में गांधी भारत लौटे। भारत तब टूटा हुआ था, गरीबी से, डर से और धर्म के नाम पर। गांधी जी ने कहा, आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, नफरत से भी चाहिए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को एक ही आवाज दी। खादी पहनने वाला हिंदू भी था, मुसलमान भी। नमाज पढ़ने वाला उनका अपना था, भजन गाने वाला भी। गांधी जी साफ कहते थे, अगर हिंदू डर के कारण मुसलमान से नफरत करे तो वो हिंदू नहीं है, और अगर मुसलमान हिंसा के नाम पर इस्लाम का इस्तेमाल करे तो वो इस्लाम नहीं है। गांधी जी ने मुस्लिम परिवारों में रहकर रोजा भी रखा और मंदिर में जाकर राम का नाम भी लिया। उनके लिए ईश्वर एक था, नाम अलग अलग थे। आज हम पूछते हैं, तुम हिंदू हो या मुसलमान? गांधी पूछते थे, तुम इंसान हो या नहीं? आज का भारत बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन दिलों में दूरी बढ़ गई है। धर्म अब आस्था नहीं, हथियार बन गया है। गांधी आज होते तो कहते, मंदिर मस्जिद ईश्वर के घर हैं, लेकिन नफरत किसी धर्म का घर नहीं। जो नेता धर्म के नाम पर लड़वाता है वो देशभक्त नहीं, सौदागर है। अगर आप हिंदू हो तो मुसलमान से डरो मत, अगर आप मुसलमान हो तो हिंदू से नफरत मत करो। आप दोनों का दुश्मन एक दूसरे ने। अब जरा कल्पना करो, अगर आज महात्मा गांधी हमारे बीच होते और वो टीवी खोलते तो क्या देखते? एक चैनल पर धर्म के नाम पर बहस, दूसरे चैनल पर नफरत की चीखें और सोशल मीडिया पर हिंदू बनाम मुसलमान। गांधी चुप रहते क्योंकि वो जानते थे शोर में सच नहीं बोला जाता। फिर वो एक सवाल पूछते, तुम लड़ किससे रहे हो? हिंदू कहेगा मुसलमान से, मुसलमान कहेगा हिंदू से। गांधी मुस्कुराते और कहते, तुम दोनों गलत हो, तुम नफरत से लड़ रहे हो और नफरत कभी जीतती नहीं। गांधी के लिए धर्म का मतलब था इंसान को बेहतर बनाना, ना कि इंसान को इंसान से अलग करना। गांधी कहते थे, अगर मेरा धर्म मुझे किसी और से नफरत करना सिखाए तो मैं उस धर्म को नकार दूंगा। सोचो, अगर हिंदू सिर्फ मंदिर तक सीमित रह जाए और मुसलमान सिर्फ मस्जिद तक, तो बाहर की दुनिया कौन संभालेगा? देश मंदिर से नहीं चलता, देश मस्जिद से नहीं चलता, देश चलता है आपसी भरोसे से। अब एक बहुत जरूरी सवाल, हिंदू मुसलमान की लड़ाई से फायदा किसे होता है? गरीब को? नहीं। मजदूर को? नहीं। बेरोजगार नौजवान को? नहीं। फायदा होता है सिर्फ उनको जो सत्ता चाहते हैं, जो कुर्सी चाहते हैं, जो भीड़ को डरा कर चलाते हैं। गांधी कहते थे, जब लोग सवाल पूछना छोड़ देते हैं तब नेता धर्म का सहारा लेते हैं। अगर आप आज युवा हो तो गांधी आपसे एक ही बात कहते, लड़ाई छोड़ो, सवाल पूछो। पूछो, मेरी नौकरी कहाँ है? पूछो, मेरी शिक्षा कैसी है? पूछो, मेरा भविष्य सुरक्षित है या नहीं? धर्म तुम्हारी पहचान है, लेकिन इंसानियत तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर आज एक हिंदू एक मुसलमान के दर्द को समझ ले और एक मुसलमान एक हिंदू के डर को समझ ले तो आधी नफरत अपने आप खत्म हो जाए। और शायद इसीलिए गांधी मारे गए, लेकिन गांधी कभी मरे नहीं, क्योंकि सच गोली से नहीं मरता। अगर गांधी को सच में श्रद्धांजलि देनी है तो एक दूसरे से नफरत बंद करनी होगी। हिंदू मुसलमान पहले इंसान है और भारत हम सबका घर है। जय हिंद।